हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी परीक्षाएं जो भी आगामी परीक्षाएं हैं वो अब यूपीपीसीएस और यूपीआरओ की होने वाली हैं, जो कि संभावित तिथि आप लोग समझ ही गए हैं। कई सारे कोचिंग सेंटर वाले और भी लोगों ने आप लोग को बता दिया है, हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़ी है कब होना है कब नहीं होना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल से दी गई हैं। हमारे चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं आप उससे रिलेटेड। तो आगामी परीक्षा नवंबर दिसंबर में होने वाली है। तो जो यूपीपीसीएस की परीक्षा होती है उसमें जो मुख्य परीक्षा है मेंस, जो मेंस होता है, तो इस समय अब हम लोग के पास 6 महीने का समय बचा है। अगर मान लीजिए नवंबर में होती है यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी हम लोग कर सकते हैं। 2 महीने मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और उस मुख्य परीक्षा में जैसा कि हम लोग को पता है कि 6 पेपर जो सीधे सीधे होते हैं, 6 पेपर, और बाकी ऐसे होता है और हिंदी का पेपर होता है। 6 पेपर में 3 तो हमारे जीएस के होते हैं, 3 पेपर, GS1, GS2, GS3, और चौथा एथिक्स का पेपर होता है। और जो नया एड हुआ है उसमें पेपर 5 और पेपर 6, जो कि पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अब इसमें यूपी स्पेशल सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, जिसमें यूपी से संबंधित यूपी की पॉलिटी, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की हिस्ट्री, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे यूपी में इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा क्या है, क्या इसके प्रावधान है, इसमें क्या क्या एक्ट्स हैं, उसके बाद इकॉनमी क्या है, यूपी में इकॉनमी का क्या है, बजट वगैरह सारी कुछ, मतलब जो चीज़ें हम पेपर 1, 2, 3 GS 1, 2, 3 में पढ़ते हैं ना, उसका सारा यूपी के सापेक्ष, यूपी के हिसाब से, यूपी के लिए जो भी चीज़ें हैं वो पेपर 5 और 6 में पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक बेस्ट बुक मानी जा रही है, जो कि मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन, देख सकते हैं ये चीज़ मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की है, जो कि राकेश सारस्वत जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, देख सकते हैं आप लोग, लिखा है यूपीपीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, मेनली ये मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन प्री परीक्षा में भी जो यूपी से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो आसानी से इसे आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 3rd एडिशन है 2023-24 का, और प्रश्न पत्र 5-6 का संपूर्ण कवरेज है, देख सकते हैं आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए। तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक मोटी मोटा रिव्यू टाइप समझ सकते हैं इस वीडियो को, और बाकी मैं इससे संबंधित सारी जानकारी दूंगा आप लोगों को। हो सकता है मैं इससे रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियोस भी डालूं, ताकि आप लोगों को ये पेपर 5 और 6 जो कि काफ़ी टफ अब हो गया है, तो उसको तैयार करने में आसानी हो। तो ये देख सकते हैं वही चीज़ें हैं, राकेश सारस्वत जी की बुक मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग विषय सूची देख लेते हैं, जिससे आप लोग को आसानी हो कि ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरा सजेशन तो है कि ले लीजिए, क्योंकि सारा लाइन बाय लाइन कवर है आपके सिलेबस के हिसाब से। देख सकते हैं आप लोग, देखिए प्रश्न पत्र 5 जो है उसमें अब इतिहास है। आप सिलेबस एक साथ खोल लीजिए अपने बगल में और वीडियो को प्ले कीजिए। तो इसमें देखेंगे आप प्रश्न पत्र 5 में जो है ना इतिहास, वो सारे एस्पेक्ट इसके, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, सारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता सेनानी, सारी चीज़ें। फिर आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति की चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थापत्य और मूर्तिकला है, उत्तर प्रदेश की चित्रकला एवं शिल्प, उत्तर प्रदेश का संगीत, नृत्य एवं नाट्यकला, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। फिर उससे संबंधित देखिए मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, और विगत वर्षों के प्रश्न भी दिए हैं उसमें प्रारंभिक परीक्षा के। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये देखिए यूपी की शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो इससे रिलेटेड भी यूपी में शिक्षा, यूपी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कैसी है, पत्रकारिता कैसी है, और ये चीज़ें आपको सारे टॉपिक के एंड में मिलनी है। मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के जो भी हैं। फिर देखिए सामाजिक मुद्दे, उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे, तो इसमें भी ये सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये अभी पेपर 5 ही चल रहा है, उसके कई सारे पार्ट हैं। देखिए ये भाग 4 था, ये भाग 5 है। इसमें बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ये पॉलिटी आ गया आपका। तो ये सारे एस्पेक्ट टच हुए हैं इसमें, और ये लाइन बाय लाइन आप जब सिलेबस से मैच करेंगे ना, तो एक एक टॉपिक आपका कवर हो रहा है इस बुक से। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये बुक ले लें आप लोग, 250-300 के आसपास ये बुक मिल जाएगी आप लोगों को। फिर ये देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सारे टॉपिक हैं, विधानमंडल, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, सारी चीज़ें। फिर विकास संबंधी मुद्दे, ये भी है मेंस का टॉपिक, जो पेपर 1, 2, 3 में होगा। विकास संबंधित मुद्दे ये इसमें भी दे रखा है, एनजीओ के बारे में, यूपी के एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संगठन, ये सारी चीज़ें। फिर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये भी है इसमें। देखिए मानव तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो यही टॉपिक है यूपी के एस्पेक्ट में। फिर हम लोग समसामयिकी की बात करते हैं, सिलेबस में जैसा कि है, करंट से भी जोड़ा है, तो ये करंट की चीज़ें भी इसमें ऐड है। अब बात कर लेते हैं पेपर 6 की। पेपर कंप्लीट हो गया, पेपर 5 जो आपका था, पेपर 5 जो था आपका वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसमें पेपर 6 की बात करें तो इसमें सबसे पहले इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसके अंदर देखिए अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक एवं मुख्य कारक, उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, कृषि एवं पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण। आप अभी भी उठा के देखेंगे तो मेंस में कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। तो ऐसे ही देखिए आर्थिक नियोजन, सारे कई टॉपिक इसमें कवर हैं। बजट भी इसमें कवर किया गया है,
2023-24 का। फिर इसी पेपर में है उत्तर प्रदेश का भूगोल, इसमें नदियाँ, झील, यूपी के एस्पेक्ट में, सारा यूपी के लिए, जो यूपी की नदियाँ हैं, यूपी के झील हैं, यूपी की मृदा, यूपी की जलवायु, तो ये सारा कुछ कवर है इसमें। फिर आगे देखते हैं तो इसमें ये देखिए थोड़ा ब्लर हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, जैसा कि पेपर 3 में है ना, जीएस पेपर 3 में, तो वो पूरे वर्ल्ड के एस्पेक्ट में, भारत के एस्पेक्ट में लिया जाता है, और ये है यूपी के एस्पेक्ट में। तो इसमें उत्तर प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर 5 को भी कवर किया गया है, इसमें दिया गया है उसके क्वेश्चंस, और पेपर 6 को भी आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ कवर है। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कुछ पेजेस की, कैसे इसमें समझाया गया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, फ्लो चार्ट है या मैप है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो कुछ पेजेस मैंने ले लिए हैं इसमें से, बुक में से, देख सकते हैं। पहला देखिए मैप का इस्तेमाल कैसा हुआ है इसमें, ये देखिए जो मेले हैं, उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जूम करूँ, ब्लर आ गया कैमरे की वजह से। तो लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, देवा शरीफ महोत्सव बाराबंकी में, देवी पाटन मेला बलरामपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवी पाटन मेला कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये बलरामपुर हो जाता है। तो ऐसे मैपिंग में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए खिचड़ी मेला गोरखपुर में, फिर रामायण मेला चित्रकूट में, प्रयागराज में कुंभ मेला, त्रिवेणी महोत्सव, गंगा वाटर रैली, फिर कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, मैप के माध्यम से दिमाग में बैठेंगी चीज़ें ये सारी। उसके बाद उसको एलेबोरेट भी किया है, देव दीपावली, गंगा दशहरा, तो एक अच्छा बेस बन जाएगा। फिर ये देख सकते हैं आप लोग जो प्रमुख नदियाँ हैं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हैं, तो यहाँ पे देखिए रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, फिर गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर, फिर ऐसे ही देखिए गंडक परियोजना नेपाल स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। मैप में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, देख सकते हैं आप लोग यूपी के मैप पे पूरा अच्छे से चीज़ों को दिखाया गया है मैपिंग के माध्यम से। आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग, ये देखिए साइबर अपराध के लिए यहाँ पर जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, देखिए एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी के, साइबर अपराध के एग्जाम्पल हैं, साइबर स्टॉकिंग, मेलवेयर हमला, झूठी खबरें, साइबर आतंकवाद, पायरेसी, वित्तीय अपराध, ये सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं मेंस की परीक्षा में तो मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग तो कुछ चार्ट्स भी यूज़ हुए हैं, जैसे देखिए खनिज संपदा से रिलेटेड एक चार्ट यूज़ हुआ है कि चूना पत्थर पाए जाने वाले कौन से क्षेत्र हैं, तो मिर्ज़ापुर में, कजराहट जो कि सोनभद्र में है, फिर कोयला सोनभद्र में, सोनभद्र के किस जगह, बीना, ककड़ी, खड़िया, कृष्णशिला, फिर बॉक्साइट, डोलोमाइट, ऐसे ही सारी चीज़ों के सोना कहाँ पाया जाता है यूपी में, शारदा, रामगंगा नदियों की रेत में, फिर यूरेनियम ललितपुर में, गेरू, बांदा में, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैप के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, और ये इस टाइप के चार्ट कई सारे बने हुए हैं, इन सब के माध्यम से काफ़ी अच्छे से राकेश सारस्वत जी ने इसे पब्लिश कराया है। और ये पूरा जो पेपर 5 है 6 है उसको अच्छे से कवर कर रहा है। अगर आप इससे अच्छे से कर लेते हैं और कुछ और भी जो पुराने साल के पेपर हैं उसको आप देख सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से फ्लो चार्ट बनाने हैं, कैसे डायग्राम बनाना है, मैप यूज़ कैसे करना है। तो ये पूरा मोटी मोटा रिव्यू हो गया, मैंने लगभग सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। एक बुक में कुछ एग्जाम्पल के लिए भी ये सारे पेजेस मैंने लिए ताकि आप लोगों को आसानी हुई है निर्णय लेने में कि ये बुक कहाँ तक आपके यूज़ के लिए बेहतर है, कहाँ तक आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा कर रही है। तो ये निश्चिंत रहिए कि इस बुक से आपका कुछ छूटेगा, सारा सिलेबस कवर होगा और बाकी करंट से चीज़ों को ऐड करते रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा पेपर 5 और 6। उसके बाद से बाकी अन्य पेपर्स पे भी पकड़ अच्छे से बना सकते हैं। ये थोड़ा सा नया है इसलिए इसमें कई सारी कैसा पेपर आ सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी सबका तो हमें पता है कि पिछले ईयर के पेपर देखें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें अभी 1 ही साल का हुआ तो एक मोटी मोटा आइडिया ही है। तो हमको इस पर मेहनत ज़्यादा करनी है और इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। इस पेपर में जिसका स्कोर अच्छा आ गया वो रैंकिंग में ऊपर आ सकता है आसानी से। तो ठीक है दोस्तों, बस यही था कि मैं थोड़ा बताना चाह रहा था इस बुक के बारे में। तो मेरी तरफ से इस बुक को हाँ है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ को, इस वीडियो को, और एक डिसाइड कर सकते हैं कि ये बुक लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।